हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। रेने मार्टिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 को, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को जानेंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा किस तरह से काम करता है, उनके क्या 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 बनते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, केस, पजेसिव एडजेक्टिव, उनको जानेंगे हम। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 25, एक्सरसाइज नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। और जो भी वीडियो अपलोड हो रही है चैनल पर, उनको एक बार जरूर वॉच कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट को डिटेल में बताया गया है, बहुत ही कंसाइज वे में, तो उनको जरूर वॉच कर लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 दिया है पर्सनल प्रोनाउंस। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कैसे काम करते हैं देखते हैं। डेफिनेशन: टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन बी यूज प्रोनाउन। तो जिनका भी यूज होता है प्रोनाउन का, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, रेपिटेशन, द अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रेपिटेशन को रोकना। तो वहाँ क्या यूज करते हैं, वहाँ यूज करते हैं प्रोनाउन को। जैसे हरी इज एब्सेंट, हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। अब यहाँ भी हरी आया और यहाँ भी क्या आया, हरी आया। तो बार बार रेपिटेशन ना हो नाउन का, इसलिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा हरी है उसकी जगह क्या करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो इससे अच्छा कहना है कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो ये ज़्यादा अच्छा है, बार बार नाउन का प्रयोग ना करें, इसलिए आता है हमारा प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो यूज होता है इंस्टीड ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है फॉर ए नाउन, वो नाउन के लिए होता है। ध्यान रखेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस जैसे एग्जाम्पल दिए हैं आपके, जैसे आई एम यंग, आई एम यंग, मैं जवान हूँ, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग, ही सी इट इज यंग, ये क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखो, जो आई होता है, जो आई होता है, आज और बी जो होते हैं फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे या किसी वस्तु किसी व्यक्ति का नाम, वो आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें डेफिनेशन दिया है, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स। ये तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका मतलब होता है द पर्सन स्पीकिंग, जो स्पीकर होता है, जो चीज़ों को बोलता है, जो स्पीकर होता है। जैसे आई, मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो आपका थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, जो स्पीकिंग करता है। सेकंड पर्सन जो है जिसके लिए, जिसके सामने बोला जाता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। ध्यान रखेंगे। जैसे एक आपका व्यक्ति है फर्स्ट पर्सन, जब आपका फर्स्ट पर्सन है, जैसे आपका दिया है, ये दो व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। ये दो महिलाएं हैं जो अपने घर के बारे में बुराई कर रही हैं। दो महिलाएं हैं जो आपस में बात कर रही हैं,
टॉक कर रही हैं आपस में, और किसी अपनी बहू, मतलब ये एक महिला है, फिर एक महिला है, और ये अपनी बहू के बारे में बात कर रही हैं। इनके घर पे एक बहू है, उसके बारे में ये बात कर रही हैं। काफ़ी सुंदर है, न्यू है, मॉडर्न है। उसके बारे में इसकी बुराई कर रही हैं ये डट के कि मेरी बहू ऐसी है, वैसी है। ये बात कर रही है इस महिला से, इस महिला से बात कर रही है। तो ये महिला हो गई आपकी फर्स्ट पर्सन। जिससे अपनी बहू के बारे में बता रही है, वो क्या है, आपकी सेकंड पर्सन है, जो सामने उसको सुन रही है। और जिसके बारे में बात की जा रही है, इस महिला के बारे में, अपनी बहू के बारे में बता रही है, वो आपका थर्ड पर्सन है। ध्यान रखेंगे। एक महिला दूसरी महिला से बात कर रही है। आजकल आपने देखा होगा कि एक महिला दूसरी महिला से अपनी बहू का दर्द बताती है कि बहू मेरी ऐसी है, खाना नहीं देती है, काम नहीं करती है। और जिससे वो कह रही है, वो आपका सेकंड पर्सन, जो बात को कह रहा है फर्स्ट पर्सन, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। ध्यान रखना। जब आपका फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है, सेकंड पर्सन केवल यू होता है, केवल यू। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे, या किसी वस्तु व्यक्ति का नाम। लेकिन प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे। ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन आज और बी, यू होता है सेकंड पर्सन, जो सेम सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, ध्यान रखेंगे। और बी क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। यू दोनों होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही, सी, इट, दे में ये थर्ड पर्सन होते हैं। ही, सी, इट ये होते हैं सिंगुलर, और दे होता है प्लूरल, जो सभी जेंडर के साथ आता है। इसमें डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं। द प्रोनाउन ही, सी, इट, दे विच डिनोट द पर्सन्स स्पोकन ऑफ, इसके बारे में बोला जाता है, आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, तो उनको थर्ड पर्सन बोला जाता है। इट, ऑल्दो इट डिनोट द थिंग्स स्पोकन, इज आल्सो कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। किसी वस्तु के बारे में जो बात कही जाती है, वो भी आपके क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी बोला जाता है, जो रेफर करता है। अब ये टेबल है आपकी किताब में, आपकी टेबल सही से नहीं दिया है, कुछ चीज़ें उसमें रह गई हैं, तो मैंने इसको सही से बनाया है। किताब में इतने अच्छे से नहीं दिया है, तो किताब को देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कौन सा क्या है। तो मैंने इसको सही ढंग से, अच्छे ढंग से इसको बनाया है, जिसमें पहला व्यक्ति है, पर्सन है, उसका जेंडर है, उसका नॉमिनेटिव केस है, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, नॉमिनेटिव केस। फिर आता है आपका पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव आपका प्रोनाउन भी होता है। तो एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। और आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। तो जी आपका एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, जैसे फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं, वो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है वो होता है आई। इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनता है माई, इसका मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। और पजेसिव प्रोनाउन जो बनता है उसका, वो बनता है माइन, ये आपका प्रोनाउन होता है। और जिसका ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो बनता है मी। फर्स्ट पर्सन में आता है बी, बी हमेशा प्लूरल होता है। इसका पजेसिव केस बनता है एडजेक्टिव, वो अवर बनता है। इसका पजेसिव जो बनता है प्रोनाउन, वो इसका अवर्स बनता है। और जिसका एक्यूजेटिव जेटिव ऑब्जेक्टिव केस जो बनता है, वो आपका अस बनता है। ये आपका पजेसिव है। सेकंड पर्सन में जो आता है, वो आपका जो यू आता है, वो दोनों होता है, वो सिंगुलर भी होता है, वो आपका प्लूरल भी होता है। लेकिन आपका वो जब सिंगुलर होता है तो इसके साथ एच बी या एम बी की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है? तो ध्यान रखना, ये भले ही सिंगुलर होता है, लेकिन अपनी बात क्या लेता है? हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। आई हमेशा होता सिंगुलर है, लेकिन अपनी बात बहुवचन वर्ब को लेता है, सिवाय एम को और वाज को छोड़कर। ये अपवाद है, क्योंकि ये छोटा बच्चा है और फर्स्ट पर्सन है,
दुलारा बच्चा है सभी का, तो आई जो होता है वो अपने बाद आने वाली जो वर्ब होती है आई, एम को और बाज को छोड़कर, एम को और बाज को छोड़कर अपने बाद जो वर्ब लेता है सभी की सभी वर्ब बहुवचन लेता है। इस बात को याद रखना है, एम को और बाज को छोड़कर। ये क्योंकि छोटा बच्चा है और फर्स्ट पर्सन में आता है तो थोड़ा दुलारा प्यारा बच्चा है और उसकी मर्जी के हिसाब से काम होता है, उसका जो मन करता है वो लेता है। और यू जो होता है आपका वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये जो अपने बाद जो वर्ब लेता है वो केवल और केवल बहुवचन वर्ब का प्रयोग होता है इसके साथ। तो इसका पजेसिव केस बनता है योर, और पजेसिव प्रोनाउन जो बनता है इसका वो बनेगा योर्स। इस बात को ध्यान रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो यू बनेगा। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है। थर्ड पर्सन में आता है आपका मैस्कुलिन जो होता है ही, ये मैस्कुलिन होता है, पुरुष के लिए आता है। इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनता है हिज, इसका पजेसिव प्रोनाउन बनता है आपका हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव बनता है हिम। इसका मतलब होता है उसे या उसको हिंदी में। मैंने इसको भी ऐड किया है। थर्ड पर्सन में जो फेमिनिन होती है वो आती है सी, जो हमेशा क्या होती है सिंगल होती है। और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो बनता है हर। इसका पजेसिव जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन बनता है वो हर्ष बनता है, ध्यान रखेंगे। और पजेसिव इसका ऑब्जेक्टिव बनता है इसका हर बनता है। थर्ड पर्सन न्यूटर, जो न्यूटर होता है उसमें आता है इट। इट का जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव वो होता है आपका इट्स। इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इसका इट। थर्ड पर्सन में आता है आपका जो दे आता है वो ऑल जेंडर्स के साथ आता है, सभी जेंडर के साथ आता है। ऑल जो दे जो होता है वो ही का, सी का, इट का, सबका बहुवचन क्या होता है दे आता है। मानो तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं। इनका अगर पजेसिव केस का प्रयोग करना हो तो वहाँ बनी हम करेंगे देयर का प्रयोग करेंगे। तीनों के लिए कौन आता है आपका दे आता है। इनके ग्रुप का जो होता है तो 3 ग्रुप होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, इसका देयर्स हो जाएगा और देम हो जाएगा। 3 ग्रुप होते हैं, ध्यान से देख पा रहे होंगे। एक तो होगा फर्स्ट पर्सन, इनके ग्रुप का जो बहुवचन है वो बी है। सेकंड पर्सन का जो बहुवचन है वो आपका यू है। और थर्ड पर्सन का जो बहुवचन है वो आपका दे है। ध्यान रखना, अगर ही सी इट एक साथ आते हैं और इनका एक साथ इनका प्रयोग करना पड़ जाए तो इनकी जगह एक ही प्रोनाउन आएगा तो वो क्या आएगा दे आएगा। ध्यान रखना। इसका हिंदी भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं हिंदी को, चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका हिंदी मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है मेरा मेरी मेरे, माइन का मतलब होता है मेरा मेरी मेरे, जो हमेशा अकेले आते हैं। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये केवल और केवल नाउन के साथ आते हैं। ये बिना नाउन के साथ इनका कोई काम नहीं है। इनके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है पजेसिव का वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। कंपलसरी है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन जरूर आएगा और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। एडजेक्टिव जो पजेसिव होता है उनके बाद नाउन तो आना ही आना कंपलसरी है। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट वीडियो है और एक एक बात को ध्यान से सुनना। तो हिंदी में मतलब इनका होता है, तो मी का मतलब होता है मुझे या मुझको। वैसे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका मतलब पता होना चाहिए कि बच्चों को समझाएंगे कैसे। बी का मतलब होता है हम। इसका जो पजेसिव बनता है हमारा हमारी हमारे। अवर्स का मतलब होता है हमारा हमारी हमारे। अस का मतलब होता है हमें या हमको। थर्ड पर्सन में जो आता है
वो सेकंड पर्सन में जो आता है यू, वो दोनों होता है। इसका मतलब होता है तुम या आप। इसका पजेसिव बनता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। या बनता है आपका, आपकी, आपके। योर्स का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, या आपका, आपकी। यू का मतलब होता है तुम्हें या तुमको, आप या आपको होता है। थर्ड पर्सन में जो आता है ही, इसका मतलब होता है वह या उसने। उसने भी मतलब होता है उसका, उसने, उसने। इसका जो पजेसिव होता है उसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसका मतलब होता है उसका, उसकी। जो ऑब्जेक्ट होता है उसे, उसका मतलब होता है उसे या उसको, उसे या उसको। अब जो थर्ड पर्सन में जो फेमिनिन होती है वो सेम होती है, केवल इसका प्रयोग स्त्री के लिए होता है। न्यूट्रल जो होता है वो इट होता है। इसका मतलब होता है वह या ये। इसका मतलब होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में इसका, इसकी, इसके। इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है इसे इट, इसे बोलते हैं इसे या इसको। ध्यान रखेंगे। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन में आता है आपका दे। इसका मतलब तब दे या उन्होंने। इसका मतलब उन्होंने भी होता है। और देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देयर्स का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देम माने होता है उन्हें या उनको। जो आपकी किताब में दिया है वो इस तरह से दिया है, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हैं। ये सब वही है, बस उसकी चीज़ें जो थी वो कठिन थी, इसलिए मैंने इसको सिंपल वे में बता दिया। अब देखो इसमें दिया है नोट। नोट क्या कह रहा है भाई? कह रहा है जो मैंने बता दिया है, जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन बसेस। कह रहा है कि जैसे माई, योर, माई है, अबर है, योर है, हर है, देयर है। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? दे क्वालिफाई नाउन्स। जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के साथ हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। इनका विदाउट नाउन कोई काम नहीं है। ये बिना नाउन के कभी आ ही नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखना। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी क्या है, किताबें हैं। टेट इज हर बुक, वह, ये उसकी किताब है। तो अगर तुम चाहोगे, अगर ऐसे इनको हटा दोगे, नाउन को हटा दोगे, तो ये गलत हो जाएंगे। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग बिना नाउन के हो ही नहीं सकता। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग नाउन के साथ नहीं होता है। जैसे हिज बोथ एडजेक्टिव और प्रोनाउन, जो हिज होता है वो दोनों होता है। आपका एडजेक्टिव भी होता है, आपका प्रोनाउन भी होता है। जैसे दिस इज हिज बुक, तो आपको इसको ऐसे बोल सकते हो, दिस बुक इज हिज। ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। एक बार लिख रहा हूं, आप समझ जाना। ये गाय, ये गाय, यह एक, ये मेरी गाय है। जैसे ये मेरी गाय है। और ये क्या लिख रहा हूं, ये गाय मेरी है। ये गाय क्या है? मेरी है। तो दोनों में अंतर है। ये गाय मेरी है, ये मेरी गाय है, तो मेरी यहाँ पर क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये गाय मेरी है, ये क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है। जो ऊपर वाला वाक्य बनेगा वो ऐसे बनेगा, दिस इज माई काउ, दिस इज माई काउ, माई काउ। और नीचे वाला वाक्य बनेगा, दिस काउ इज माइन, दिस काउ इज माइन। तो ध्यान रखना, जो माई है वो किसी नाउन के साथ आ रहा है, और माइन केवल क्या आ रहा है? अकेले आ रहा है, जो किसी को क्या कर रहा है? पसेस कर रहा है, अधिकार बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि गाय, गाय, ये गाय मेरी है। क्या कर रहा है? मेरी है, पसेस कर रहा है किसी को। ऊपर वाला भी पसेसिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है? वो एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, पजेसिव
एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होगा, 25 से प्रोनाउन का साथ नाउन हमेशा अकेले आते हैं। ये प्रोनाउन जो होते हैं, माइन है, माइन, योर्स, हर्स, हिज, अवर्स, योर्स, देयर्स। जैसे दिस बुक इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स, डेड बुक्स योर्स। ये क्या है, आपके पॉसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल है, जो क्या कर रहे हैं, ये किताब मेरी है, वो किताबें आपकी हैं, डेड बुक इज हर्स, वह किताब उसकी है। तो ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। एकदम हाईलाइट कर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो जेंडर्स होते हैं, थर्ड पर्सन, जो ही होता है वो मैस्कुलिन होता है, सी आपका फेमिनिन होता है, इट आपका न्यूट्रल होता है। जो इट का प्रयोग होता है वो होता है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, ऐसी चीज़ों के लिए होता है जिनमें लाइफ नहीं होती है। जैसे हिज, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। तो ये क्या है, विदाउट लाइफ के लिए होता है। और कहाँ होता है, इट का प्रयोग जो होता है फॉर एनिमल्स, जनरल रेफरेंस में होता है। एनिमल्स के लिए भी क्या होता है, जनरल रेफरेंस के लिए होता है। जैसे ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। तो ये कुत्ते के लिए इसका प्रयोग किया गया है। द हॉर्स ब्रोक इट्स लेग, इट्स क्या है, किसके लिए आया है, हॉर्स के लिए आया है। तो इसका जनरल सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें क्लियर हो जाता है कि ये मेल है और फीमेल है, तो हम क्या का प्रयोग करते हैं, तो ही सी का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पता चल जाता है ये पहले से क्या है कि मेल है या फीमेल है, तो उसे हम ही और सी का प्रयोग करते हैं। अगर उस पर अनक्लियर है कि कौन सा जानवर है, तो हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं, फॉर यंग चिल्ड्रन व्हेन जेंडर नॉट स्पेसिफाइड, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है, तब क्या करते हैं, उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, जो रो रहा था, ही इट, जो वह रो रहा था। तो ये बच्चे के लिए कौन आया है, इट आया है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी क्या करते हैं, हम इट का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, पॉइंट नंबर टू रेफर प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, उसको प्रीसीड करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, तो ही नो क्या जानता है, क्या ट्रू नहीं है, इट क्या नहीं है, वो सत्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेफरिंग टू प्रीसीड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को प्रीसीड करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है पॉइंट, प्रेपरेटरी या इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। ये क्या होता है, प्रेपरेटरी या इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आपका, प्रेपरेटरी या इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन भी होता है। ये आपकी किताब में नहीं दिया है, इसका नाम मैंने बताया है। ये क्या है, इंट्रोडक्टरी, जो प्रेपरेटरी प्रोनाउन होता है, ये दोनों के काम आता है। यूज्ड बिफोर टू बी, जो टू बी की फॉर्म होती है उससे पहले, और रियल सब्जेक्ट कम्स लेटर, जो रियल सब्जेक्ट होता है वो इसके बाद आता है। ध्यान रखना, जो रियल सब्जेक्ट होता है इसके बाद आता है। जैसे इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, और ये क्या आपका इन्फिनेटिव वाला वाक्य है। इसका जो सब्जेक्ट है वो टू फाइंड फॉल्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है इजी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इन्फिनेटिव को हम इट से भी डिनोट कर सकते हैं। ध्यान रखना, फॉर्म किसकी रहा होगी, तो वहाँ होगी टू बी की फॉर्म। जैसे इट इज सर्टेन डेट यू आर रॉन्ग, डेट यू आर रॉन्ग, तो ये ऐसे भी वाक्य हो सकता है, डेट यू आर रॉन्ग इज सर्टेन। इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज सर्टेन डेट यू आर रॉन्ग। ये आपका नाउन क्लॉज का एग्जांपल है, तो नाउन क्लॉज को ऐसे भी लिखा जाता है। या भी जो सेंटेंस है, इट इज सर्टेन डेट यू आर रॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है,
बताएं कि नाउन क्लास की किस कैटेगरी में आता है ये वाला। तो ये क्या होता है, इसका इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है आपका, इट इज डाउटफुल वेदर ही विल कम। तो जो रियल सब्जेक्ट होता है वो उसके बाद आता है। ये क्या होता है, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन या प्रेपोटरी प्रोनाउन बोला जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम्पल में, इसका नाम क्या होता है। टू गिव इम्फेसाइज करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इम्फेसाइज करने के लिए, जैसे इट इज यू, ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इट इज यू हु बिगिन द क्वारल, कि तुम हो जिसने झगड़ा चालू किया था। इट इज आई हु प्रोटेस्टेड, इट इज आई, अपने ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, ये क्या है आपको, इम्फेसाइज करने के लिए। और भी एग्जांपल हैं, जैसे इट इज सिली फिश दैट इज काउड ट्वाइस विद द सेम बैट। इट इज एन इल विंड दैट ब्लूज नोबडी गुड। तो हम इसका प्रयोग करते हैं इम्फेसाइज करने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। और जहाँ जो आता है वो आपका सब्जेक्टिव केस आता है। एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इट रेन्स, इट स्नोज, इसका मतलब होता है द रेन रेन्स, वर्षा वर्षा होती है, वर्षा होती है, इट रेन्स। इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी बोला जाता है। जैसे इट थंडर्स, द प्रोनाउन इट हियर सम टू स्टैंड फॉर नो नाउन, इसमें कोई नाउन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सप्लाई कर रहा है कि इसे बोलेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन। और जो बोला जाता है, जो वर्ब आती है, इसे बोला जाता है इम्पर्सनल वर्ब्स, जो इम्पर्सनल वर्ब्स होती है। और भी एग्जांपल हैं, जैसे फॉर वेदर टाइम, समय वर्षा दूरी, बजे, घंटा, सेकंड, उनको डिनोट करने के लिए क्या रखेंगे, समय वर्षा दूरी, गर्म ठंडा। और जो कैलेंडर में तारीखें होती हैं उनको डिनोट करने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट है, वेदर, समय, वर्षा दूरी, मौसम, और आपके ये सीजन होते हैं, आपकी ऋतुएं होती हैं, आपके बजे होते हैं, घंटे होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा 12 बजे हैं, तो क्या करेंगे हम, इट का प्रयोग करेंगे। आज बहुत गर्मी है, इट का प्रयोग करेंगे। आज सोमवार है, इट का प्रयोग करेंगे। जनवरी है, इट का प्रयोग करेंगे। मौसम गर्म है, इट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, इट का प्रयोग वेदर, समय, वर्षा, दूरी के लिए 2 किलोमीटर दूरी है, इट का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, कई पॉइंट होते हैं उसके, कि समय, वर्षा, दूरी, घंटा, बजे, वेदर, टाइम, सेकंड, उसमें सब आता है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ फाइन, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ जनवरी, इट इज़ फेब्रुअरी। तो ये क्या होता है, इट का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किताब में जो लिखा है वो लिखा ही है। किताब में तो किताब को सिंपल वे में पढ़ने का हमने वादा किया है, तो सिंपल वे में पढ़ रहे हैं। किताबी भाषा को हम ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। किताब में जैसे दिया है रहने दीजिए। इस किताब को अगर सही से नहीं पढ़ पाओगे तो समझ नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ना कैसा है, हमारा टैगलाइन है हाउ टू रीड दिस बुक। इसको किताब को कैसे पढ़ना है, तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को सिंपल वे में पढ़ना है, जिससे कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। ये किताब सभी के पास होती है, लेकिन समझ किसी को नहीं आती कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ा जाता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें दिया है, एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन विद नाउन। जैसे आप पर्सनल प्रोनाउन मस्ट एग्री विद नाउन इट नंबर, जेंडर और पर्सन। वो डिपेंड करता है नंबर पर, जेंडर पर और पर्सन पर। जैसे रामा इज काइंड ऑफ बॉय, तो रामा क्या है, एक लड़का है। तो ही हैज सेंट हिज बाइसाइकिल, तो ही जो आया है वो रामा के लिए आया है, जो बॉय के लिए आया है। तो उसने क्या भेजा है, उसके लिए अपनी साइकिल भेजी है। जो क्या करता है, वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर नहीं है, रामा जो कह रहा है किससे, उस लड़के से कह रहा है, तो जहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए
कि ही की जगह आपने सी कर दो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ही की जगह इट कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। जैसा नाउन है उसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ नाउन बहुवचन होता तो बहुवचन क्या आती, तो बहुवचन आपको प्रोनाउन आता। अपनी बॉय होता तो दे आती, या कोई लड़की होती तो सी आती। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसा नाउन है उसके अकॉर्डिंग, उसके जेंडर, उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ऐसा नहीं अपनी थे का प्रयोग कर दोगे, या बी का प्रयोग कर दोगे, या इट का प्रयोग कर दोगे। नाउन एक वचन तो प्रोनाउन भी एक वचन आएगा। और जेंडर किस में जा रहा है उसको भी ध्यान रखना है, कौन से जेंडर में है। जैसे सीता हेल्प्स हर मदर, सीता हेल्प्स हर मदर, सी डज हर लेसन, उसके अपने पाठ पढ़ने में, तो सी आया है उसके लिए। तो ध्यान रखना जो मदर है उसके लिए सी आया है, तो ऐसा नहीं है सी की जगह ही कर देंगे, गलत हो जाएगा। सिमेंटिक्स गलत हो जाएगा, सेंटेंस का सिमेंटिक्स के अनुसार गलत हो जाएगा। अर्थ सब कुछ सही है, लेकिन अर्थ उसके गलत हो जाएगा। जैसे वह किताब पढ़ता, वह लड़की किताब पढ़ता है, तो सुनने में क्या लग रहा है, बहुत ही रूड लग रहा है, बेकार लग रहा है। वह लड़का किताब पढ़ती है, तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन इसका मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है। जैसे वह लड़की किताब पढ़ता था, तो उल्टा हो जाएगा। मतलब हमें देखना भी है, जेंडर को भी देखना है। जैसे दोज बेगर्स आर आइडियल, तो दे रिफ्यूज टू वर्क, और बेगर के लिए कौन आया है, आपका दे आया है। आज अपन ही का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बेगर्स क्या है, आपका बहुवचन है। बेगर आपका बहुवचन है, और बहुवचन के लिए क्या आता है, थर्ड पर्सन में दे आता है। आज अपन फर्स्ट पर्सन का कोई मतलब नहीं है, तो थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, तो आपका क्या आएगा, दे आएगा। प्रोनाउंस विद कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके लिए भी क्या आता है, प्रोनाउन आते हैं। जैसे सिंगुलर, वैन ग्रुप इज सीन एज ए होल। जब जो प्रोनाउन होते हैं, जो नाउन होते हैं कलेक्टिव नाउन, अगर वो एक ग्रुप के लिए शो करते हैं, किसी एक ग्रुप के लिए, तो वो हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन का। जैसे द आर्मी सफर्ड इन इट्स मार्च, तो ये क्या है, किसी होल की बात कर रहा है, होल की बात कर रहा है, तो यहाँ आएगा आपका सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर आएगा। द ज्यूरी गेव इट्स वेरिडिक्ट, उसने अपना फैसला दिया था, तो सब लोगों ने, उसका सबका मत था वो एक ही था, तो क्या है, इट्स का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, ये आपका सिंगुलर है, होल की बात कर रहा है। लेकिन जब प्लूरल आता है तो वो क्या होता है, बातें जो होती है इंडिविजुअल होती हैं, सबके मत अलग अलग होते हैं, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। ये वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है ये वाला। सबके मत क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो सबके जो मत थे वो कहते हैं अलग अलग थे, विचार अलग अलग थे। द कमेटी डिसाइडेड, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स, तो सबके मत क्या है, अलग अलग दिए गए हैं, सबके क्या अलग अलग मत हैं, तो अलग अलग क्या आएगा, बहुवचन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, कह रहा है पॉइंट नंबर 124, टू और मोर नाउन्स जॉइन बाई एंड। जब दो नाउन या दो नाउन से ज़्यादा जब नाउन जुड़े होते हैं एंड से, जब एंड से जुड़े होते हैं तो टेक प्लूरल प्रोनाउन, तब वहाँ प्रयोग होता है बहुवचन प्रोनाउन का। जैसे रामा एंड हरी आर क्लेवर, ये दो लड़के हैं, दोनों चालाक हैं, और दे आर प्रेज्ड, उनकी प्रशंसा की जाती है। तो दे किसके लिए आया है, वो आया रामा और हरी के लिए, दो लोग हैं तो दे आता। अगर यहाँ एक ही व्यक्ति होता तो ही आता, तो ध्यान रखना इस बात को। बट इसमें कंडीशन भी है, कह रहा है कि बट इफ द डोंट टू नाउन्स, अगर दो नाउन हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, अगर दो नाउन हैं, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन सेम पर्सन हो, तो वहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो आपका सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा।
जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेसर हैज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। तो जो दोनों व्यक्ति क्या है, एक ही है, दोनों, वो सेक्रेटरी भी है और वो आपका ट्रेसरर भी है। तो दोनों व्यक्ति क्या है, एक ही हैं। तो एक के लिए क्या आएगा, हिज का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वेयर ईच एंड एवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ईच एंड एवरी कम्स बिफोर नाउन्स। ईच और एवरी किसी नाउन से पहले आते हैं, वो नाउन जुड़ा हुआ है एंड से, तो जो प्रोनाउन आएगा वो आपका सिंगुलर आएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और प्रत्येक नाउन से पहले या एक नाउन के पहले एवरी या ईच का प्रयोग होता है, या तो दोनों के आगे आ जाए या किसी एक के आगे आ जाए, किसी के लिए भी आगे आ जाए, लेकिन जो प्रोनाउन आएगा वो केवल सिंगुलर आएगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, तो क्या आएगा, सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग बात कर रहा है वो। तो ध्यान रखना, कंडीशन ये है कि एवरी, दो एवरी या दो ईच या एवरी एंड ईच किसी नाउन से पहले आते हैं और वो एंड से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाई और से जुड़ा हुआ है, नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है, इधर और से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा पीजीटी के कोई पेपर में पूछा गया था। और नीदर नॉर, इधर और, टेक सिंगुलर प्रोनाउन। और इनके बाद जो ध्यान रखना है, जो वर्ब आती है वो जो पास होता है, ये भी रूल है, जो पास होता है किसके, नॉर के और के, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है जो सबसे पास रहता है, जो नॉर के और के पास रहता है। और इनसे जुड़ने वाले जो नाउन होते हैं उनके बाद जो आता है वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामा या हरी मस्ट लैंड हिज हैंड, ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपका सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। नीदर अब्दुल नॉर करीम हैज डन इट हिज लेसन, तो क्या आएगा, हिज का प्रयोग किया जाएगा। और भी है, जैसे दिया इसमें इधर सीता और अमीना फॉरगेट टू टेक हर पार्सल, तो ये आपका क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ कंडीशन भी है, जैसे बोल सकते दोनों सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पर आ रहा था हिज का प्रयोग, हर का प्रयोग आ रहा था अकॉर्डिंग टू, मतलब जिसमें जैसा नाउन आ रहा था उसका प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अगर एक नाउन के साथ सिंगुलर है, एक आपका बहुवचन है और जॉइंड बाई जुड़े होते हैं और से और नॉट से, तो प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। तो क्या होना चाहिए, वो आपका बहुवचन प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे इधर द मैनेजर और द असिस्टेंट्स फील्ड देयर ड्यूटी, तो जो है असिस्टेंट के लिए जो पास रहता है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। जब एक कैसा हो, सिंगुलर हो, दूसरा कैसा हो, प्लूरल हो, तो जो पास रहता है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। तब क्या थे, दोनों ही क्या थे, सिंगुलर थे। नेक्स्ट इसमें दिया है व्हेन प्रोनाउन रेफर टू डिफरेंट पर्सन, जो अलग अलग प्रोनाउन होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रिवील करता है ओवर थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आता है किसके, थर्ड पर्सन के लिए। जैसे कोई नाउन, ये क्रम होता है 231, आपने सुना होगा, रूल नंबर 231, 123 आपने सुना होगा। जब गुड सेंस में होता है तो 231, जब सेंस इसका गुड होता है, गुड मैनर में आता है 231, और बैड सेंस में आता है 123। ये क्रम होता है। अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं, आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एक साथ आता है, तो वहाँ पर जो पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा वो आपका अबर आएगा,
अच्छा, इस केस में हो जहाँ भी फर्स्ट पर्सन आएगा किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ जुड़कर, तो वहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, अवर का प्रयोग किया जाएगा। अगर आई नहीं है, मान लो आई नहीं है, आई गायब कर दिया जाए और केवल थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आता है, तो वहाँ इस केस में योर आएगा। ध्यान रखना, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में पजेसिव केस योर आएगा। अगर तीनों ही थर्ड पर्सन है, अगर तीनों ही थर्ड पर्सन है तो ऐसे केस में क्या आएगा, देयर का प्रयोग किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट पर्सन किसी के साथ भी आता है तो वहाँ आएगा आपका, वहाँ आपका अवर आएगा। अगर यू और वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब आते हैं तो योर आएगा, और तीनों थर्ड पर्सन होते हैं तो आपका देयर आएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जैसे यू एंड आई हैव डन अवर ड्यूटी, तो यहाँ क्या आएगा, अवर का प्रयोग किया जाएगा, योर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे भी होता ही एंड आई हैव डन तो जहाँ भरना होता अवर ड्यूटी, जहाँ भरना होता तो यहाँ माई का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ क्या होता, जब माई गलत हो जाता, जहाँ था अवर, क्या होता, अवर का प्रयोग किया जाता। जहाँ माई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जहाँ आपका क्या आएगा, अवर का प्रयोग किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जैसे यू एंड हरी हैव वेस्टेड अवर टाइम। अब देखो यहाँ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बता रहा था, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ये क्या करेंगे, योर का प्रयोग करेंगे अपना अपने की अंग्रेजी के लिए, योर टाइम। इनका क्रम भी होता है, गुड मैनर के लिए 231, गुड सेंस के लिए 231 होता है। इनका क्रम होता है, पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, पहले आपका यू आएगा, फिर आपका थर्ड पर्सन आएगा, जैसे मान लो ही सी में से कुछ आ सकता है, फिर एंड आएगी, तीनों आते हैं तब, फिर आएगा आपका फर्स्ट पर्सन आई, देखना आई आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन में बी आता है, बी, तो ये क्रम चेंज हो जाता है। अगर बी आएगा तो उसका क्रम क्या रहेगा, 130 ही रहेगा। ध्यान रखना, चाहे वो गुड सेंस हो चाहे बैड सेंस हो, जब बी आता है तो वहाँ हमेशा क्रम फर्स्ट पर्सन ही आएगा। आई जो होता है वो हल्का होता है थोड़ा, तो आई को पीछे ढकल देते हैं कहीं में गुड सेंस में, और बैड सेंस में क्या आता है, आई पहले आता है। इस बात को भी ध्यान रखना, बैड सेंस में आई क्या आता है, 130 के क्रम में आता है। क्योंकि जब मान लो एक परिवार है, परिवार में जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग होता है वो अपने परिवार पर मुसीबत नहीं आने देता है। जैसे कोई लड़ाई दंगा होता है, गोली मारने को आया है, तो सबसे पहले कौन होगा, जो घर का बुजुर्ग आदमी होगा, अपने बच्चों को हटा देगा, खुद आके खड़ा हो जाएगा, मुझे गोली मारो। तो मुझे मतलब आई को गोली मारो, बैड सेंस में। जब भारी मुसीबत आती है तो अपने बच्चों को बचा देगा। उसके बाद कौन आएगा, आपका सेकंड पर्सन आएगा, बाबा के ताऊ के कौन आएंगे, बच्चे आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, ये क्रम होता है। ये समझाने के लिए स्टोरी थी। और जब अच्छी बात आती है, गुड सेंस में बात आती है, तो जो फर्स्ट पर्सन कहता है कि मेरे बच्चे पहले खाएं और मेरा जो बेटा है वो आगे बढ़े, उसके बाद मेरे बच्चे आए, उसके बाद मुझे आना चाहिए, बैड सेंस, गुड सेंस में। तो यू एंड आई, नॉट आई एंड यू बोलेंगे। ही एंड ही, यू एंड ही, नॉट ही एंड यू। हरी एंड आई एकदम सही है, ही एंड आई ये आपका एकदम सही क्रम है। जैसे एग्जांपल दिया है, यू एंड आई मस्ट अवर वर्क टुगेदर, यू एंड ही मस्ट मेंड योर बेग। तो क्रम ध्यान रखना, अच्छी सेंस के लिए 231 और बुरे सेंस के लिए 123। ये गुड सेंस में है, गुड सेंस में, ये आपका बैड सेंस में है। और ध्यान रखना तीनों ही बहुवचन प्रोनाउन हो, तीनों क्या हो, बहुवचन हो, तब पे क्या था 123 के क्रम में रखा जाता है। तो तीनों ही प्रोनाउन बहुवचन है
तो क्या था, 123 के क्रम में रखा जाता है। और अगर बी आता है तब भी 123 के क्रम में रखा जाता है, बी कभी पीछे नहीं आता। यूज ऑफ एक्विजिटिव फॉर्म्स मी, हिम, देम तेरा है, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। डोंट यूज आई वेयर मी इज रिक्वायर्ड, जैसे ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वहाँ आई का प्रयोग नहीं किया जाता है। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, तो ध्यान रखना यहाँ पर आई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कहाँ कहाँ आता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो वर्ब के बाद, आने वाली वर्ब के बाद। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है कहाँ आता है, वर्ब के बाद, आपका प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इस पॉइंट को एकदम नोट कर लो। माई अंकल इन्वाइटेड माई ब्रदर एंड मी, तो यहाँ पर नहीं कहेगा, मी का प्रयोग किया जाएगा। नाउन तो चलेगा, नाउन तो चल जाएगा, चाहे नाउन सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, नाउन तो एक जैसा ही रहता है। बट से होता है प्रेपोजिशन, टेक्स एक एक्यूजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। नोबडी विल हेल्प बट मी, ये क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। एक एक पॉइंट को याद रखना है, या आई का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो प्रेपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 25। एक्सरसाइज नंबर 25 कह रही है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंट आउट द प्रोनाउंस एंड से फॉर व्हाट ईच स्टैंड। जो कह रही है एक्सरसाइज नंबर कि प्रत्येक जो नाउन है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आया है उसको इंडिकेट करना है, बस इतना बताना है कौन सा प्रोनाउन किस नाउन के लिए आया है। जैसे एग्जाम्पल दिया है पहला, अलाइज वाज नॉट अ बिट हर्ट एंड सी जम्प्ड एंड ऑन हर फीट इन अ मोमेंट। तो जो सी आया है वो किसके लिए आया है, अलाइज के लिए आया है। हर आया है, दोनों किसके लिए आए हैं, वो अलाइज के लिए आए हैं। टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में लिख दिया है। देयर वर डोर्स ऑल राउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। तो जो डोर है, डोर उसके लिए कौन आया, दे का प्रयोग किया गया है। रखना, दे है वो डोर के लिए प्रयोग किया गया है। अलाइस, अलाइस ओपन द डोर एंड फाउंड इट इट लेड इनटू स्मॉल पैसेज। तो इट आया है वो किसके लिए आया है, वो आपका डोर के लिए आया है। वो किसके लिए आया है, डोर के लिए आया है। आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच सेड अलाइस। तो आई किसके लिए आया है, आई दोनों ही केस में किसके लिए आया है, आपका अलाइस के लिए आया है। यू आर नथिंग अटेंडिंग, यू आर नॉट अटेंडिंग सेड द माउस एंड अलाइस सेवरली व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। तो ये वाला यू और ये वाला जो यू है वो आया है आपका अलाइस के लिए। कम बैक द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर अलाइस टर्न एंड कम बैक अगेन। तो हर आया है वो आपका अलाइस के लिए, ध्यान रखेंगे। हरी ब्राउट हिज बुक एंड इट ऑन द टेबल, इट इन द टेबल। तो हिज आया है आपका हरी के लिए आया है, और जो बुक आई है, इट आई है, वो आई है आपके बुक के लिए। करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। तो जो हिज आया है वो आया करीम के लिए, और इट आया आपका डॉग के लिए। सुरेश
सुरेश इज एट द हेड इज अ हेड इज सुरेश इज एट द हेड ऑफ हिज क्लास फॉर ही स्टडीज हार्ड। जो दोनों हिज और ही आया है वो आपका सुरेश के लिए आया है, ध्यान रखना सुरेश के लिए आया है। रामा रामा यू आर लेजी बॉय, यू आर लेजी बॉय, तो यू आया है वो आया है रामा के लिए, रामा के लिए। द कैमल इज बीस्ट ऑफ बर्डन, इट इज यूज टू कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, तो इट का प्रयोग हुआ है वो आया है कैमल के लिए। द फीमेल लाइन इज कॉल्ड अ लाइनेस, तो सी हैज नो मैन, इसका मतलब क्या है, सी का मतलब फीमेल लाइन है, लाइनेस है। द हीरोज द हॉर्स फेल डाउन एंड इट्स ब्रोक इट्स लेग, इट का प्रयोग हुआ है घोड़े के लिए। बर्ड्स बिल्ड देयर नेट्स इन ट्रीज, जो देयर आया है वो पक्षियों के लिए आया है, बर्ड्स के लिए आया है। इफ द थीप इज काउट ही विल बी पनिश्ड, अगर चोर पकड़ा जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी, तो जो ही आया है वो थीप के लिए आया है। और ध्यान रखना है ये कंडीशन कौन सी है, आपकी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। द ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, ही शुड गो, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ जो ही आया है वो आया है बच्चे के लिए। एंड नाथन सेड टू डेविड ताऊ आर द मैन, तो ये ताऊ आया है वो आया आपका डेविड के लिए, ध्यान रखना। अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 27, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 27 कह रहा है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग, आपको भरना है करेक्ट फॉर्म, प्रोनाउन की करेक्ट फॉर्म को भरना है। तो इसमें पहला जो सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस आपका बी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स, तो क्या होगा दे का प्रयोग, क्योंकि यह सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना है। जैसे उन्होंने जितने गोल किए उससे ज़्यादा हमने गोल किए, तुलना हो रही दो लोगों में। एक क्या है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया, या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ, दे का प्रयोग आएगा, दे का प्रयोग। आप कुछ कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने सर गलत बता दिया कि हमारी जो आंसर की है उसमें तो देम दिया है, तो ध्यान रखना देम जो आंसर की है वो आपकी ऑफिशियल नहीं है, जो किताब ऑफिशियल है, लेकिन किताब जो आंसर की है किसने ट्रांसलेट किया है उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को जितना लगा उसने अपना बता दिया। तो ध्यान रखना जो किताब है वो आपका ऑथेंटिक है, लेकिन जो की है वो ऑथेंटिक नहीं है। कुछ बच्चे तो वो जो आंसर की है उसको ऑथेंटिक मान लेते हैं, तो किताब जो है ठीक है लेकिन आंसर की एकदम ऑथेंटिक नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं आंसर की में, तो हम आंसर की को फॉलो नहीं करेंगे। तो वैसे मैंने जो बता दिया ठीक है, लेकिन आपका जो मन है मान सकते हैं। यहाँ जो हम डिग्री पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री होता है तो दो लोगों की तुलना होती है, यहाँ बी की देम से कर रहा है, दे से कर रहा है, तो दो लोगों की व्यक्ति होती है। एज के बाद क्या आता है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज एज गुड एज गुड एज गुड एज गुड है सी, तो यहाँ तुलना कर रहा है सी की और सी से तुलना कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ कर सकते हैं सी की जगह कर सकते हैं आई की तुलना कर रहा है, तो मैं ज़्यादा उससे अच्छा हूँ, वह ही इज गुड एज गुड एज आई, तो इसके बदलोगे तो इसको कंपैरेटिव में ले जाओगे तो कैसे करोगे इसको, तो कंपैरेटिव करोगे या इसको ऐसे करोगे, तो आई इज नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं आई इज नॉट एज गुड एज ही, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा ही का प्रयोग किया जाएगा, लास्ट में ही का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए क्या है यहाँ दे का प्रयोग एकदम परफेक्ट है। दूसरा जो सेंटेंस दिया है रामा एंड डैश बी वर प्रेजेंट, तो रामा एक सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या आएगा आई का प्रयोग किया
जाएगा। नो डाउट इसमें आई का प्रयोग किया जाएगा, आई का प्रयोग किया जाएगा। कैन यू सिंग, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो, गा सकते हो। एज वेल एज, कैन यू सिंग एज वेल एज। अब यहाँ पर जो आया है वो आपका आया सिंग, और ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद आने वाला जो क्या होता है आपका प्रोनाउन आता है, वो सॉरी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ क्या आएगा आपका जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग आ सकता है एक हिसाब से, लेकिन अगर ऐसे प्रयोग करोगे, अगर डिग्री के रूप में प्रयोग करोगे, जैसे एज वेल एज, ये आपकी डिग्री भी होती है, आपकी डिग्री भी होती है, तो उस हिसाब से दे का प्रयोग हुआ। लेकिन आई प्रेफर दे, मैं दे को प्रेफर करूंगा, ध्यान रखना, यहाँ दे को प्रेफर करेंगे, यहाँ दे सबसे सुटेबल आंसर है, क्योंकि ये डिग्री के सेंस में लेंगे, डिग्री के सेंस में, तो दे का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट यू एंड डैश ट्राई व्हाट वी कैन डू। अब ध्यान रखना, लेट के बाद जो लेट होता है एक वर्ब होती है, अब वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। वेट फॉर हरी एंड डैश, अब जब फॉर क्या है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, फॉर क्या है आपका प्रेपोजिशन, अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ आएगा आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। यू नो डैट एज वेल एज, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 6 नंबर में, यू नो डैट एज वेल एज, तो यहाँ पे दोनों भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, मी भी आ सकता है। वो तुलना किससे कर रहा है, जो तुलना कर रहा है, यू नो डैट, ये तुम जानते हो मुझसे अच्छा, उसको इसको जानते हो, जहाँ मैं प्रेफर करूँगा आई को, यहाँ आएगा तुलना की सेंस में आई आएगा, आई, क्योंकि यह तुलना कर रहा है दो लोगों की। यू नो डैट, क्या तुम उससे जानते हो, इसको डैट को जानते हो किससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, तो आई आएगा, दो लोगों की तुलना हो रही है। इट वाज डैश डेट गेव यू द अलार्म, तो डेट इज, तो ये आता है इट इज, इट वाज यहाँ आता है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, आपका सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना, ये रूल हमने पढ़ा भी था। बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम, बिटवीन एक प्रपोजिशन है, और इसके बाद हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, मी का प्रयोग किया जाएगा। वी आर नॉट सो पुअर, वी आर नॉट सो पुअर, अब 9 नंबर दिया है आपका, वी आर नॉट सो पुअर एज, आपकी डिग्री है, और कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव में दिया है, आप देख पा रहे हैं आपकी पॉजिटिव डिग्री है। सो पुअर एज, यहाँ दे का प्रयोग किया जाएगा, अनडाउटली दे का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्टिव की तुलना हो रही है, तुलना हो रही है बी की और दे की, ना कि देम की, दो लोगों की तुलना हो रही है, दोनों क्या सब्जेक्ट है। रामा इज एज ओल्ड एज, ये भी क्या है पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ क्या आएगा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप अनडाउटली मतलब ब्लाइंडली फॉलो करते हैं आंसर की को, तो आपके कई सारे आंसर गलत हो जाएंगे। आप लॉजिकली सोचिए, जब आप डिग्री बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री, तो क्या लगाते हैं वहाँ, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, अगर जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, लेकिन सेंस क्या होता है, वो तुलना किससे हो रही है, वो डिपेंड करता है। यहाँ तो दो ही लोग हैं, रामा है और आई है, तो मी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मी का प्रयोग होता है लेकिन इनफॉर्मल वे में होता है, दरअसल मी का प्रयोग हो सकता है इनफॉर्मल वे में, जो फॉर्मल वे होता है उसमें सब्जेक्टिव केस के प्रयोग होता है देन के बाद और एज के बाद, दरअसल डिग्री में बता रहा हूँ, डिग्री में क्या आता है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ही इज नोन टू माई ब्रदर एंड डैश, अब 11 नंबर जो दिया है, 11 नंबर, तो 11 नंबर जो दिया है वो प्रेपोजिशन के बाद आया है,
प्रेपोजिशन के बाद आया है तो आएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 12, ही इज एज गुड एज, डिग्री है सिंपल, आई का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना आई का प्रयोग किया जाएगा। नोबडी बट, नोबडी बट क्वेश्चन नंबर दिया है। नोबडी के बाद जो बट आता है, बट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, के सिवाय, के सिवाय। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा आपका, तो यह हिम का प्रयोग किया जाएगा। 13 में हिम का प्रयोग किया जाएगा। ही डैश, ही एंड डैश वर ग्रेट फ्रेंड्स। तो यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आई का प्रयोग किया जाएगा। आई आएगा आपका whom, whom, whom can I trust if not, if not। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका प्रयोग होगा तो आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आ रहा है तो ट्रस्ट एक वर्ब है, तो उसके बाद आ रहा है तो अंडरस्टूड है, तो यहाँ हिम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ट्रस्ट के बाद आ रहा है हिम का प्रयोग किया जाएगा, जो ट्रस्ट है वो अंडरस्टूड है। लेट, लेट एस हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन 60 नंबर का दिया है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, तो आएगा आपका हिम का प्रयोग किया जाएगा। देयर इज नॉट, देयर इज इजंट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड डैश, तो बिटवीन आया, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, तो क्या आएगा इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, हिम का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना। नन सो ब्लाइंड, नन सो ब्लाइंड एज, नन सो ब्लाइंड एज 18 नंबर में जो आएगा आपका वो आपका आएगा दे, क्या आएगा दे, तुलना करी जा रही है। नन सो ब्लाइंड एज दे, दे डेट विल नॉट सी, तो यहाँ क्या आएगा दे का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 18 में दे का प्रयोग किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19, इजंट, इट इज इजंट फॉर सच एज डैश टू डिक्टेट टू अस, तो 19 में क्या आएगा आपका देम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ आपका देम का प्रयोग किया जाएगा, देम का प्रयोग किया जाएगा। ये आपके आंसर है, इनको आप देख सकते हैं, ये आपके आंसर की है, ये आपकी आंसर है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका आंसर है, ये आपके आंसर है। कल हमारा इससे आगे का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें और पूरी किताब को एक सिंपल वे में पढ़ेंगे। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।